हेलो गाइस, कैसे हो आप। उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम रौनक है। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी यार मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर क्या सीन चल रहा है। सब चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ी मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में बताता हूँ कि क्या हूँ क्या नहीं हूँ, सब चीज़ें, ठीक है। डिटेल के अंदर बताता हूँ फिर, बिल्कुल, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि अभी तक शायद मैंने रिवील नहीं किया है यूट्यूब पर कि मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। एंड मैं अभी खाली सिर्फ 19 ईयर ओल्ड ही हूँ। और अभी मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ, ठीक है। बीकॉम कर रहा हूँ मैं एंड सेकंड ईयर में हूँ, ठीक है। बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ एंड मैं ट्रेडिंग ट्वेल्थ के बाद से मैंने ट्रेडिंग को सीखना स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ, ट्वेल्थ के बाद से। एंड मैंने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें फेस की, ये सब चीज़ें बताता हूँ आपको। मैं क्या क्या सोचा था मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले और अभी क्या हो रहा है। देखो, स्टार्टिंग के अंदर मुझे ये भी नहीं पता था कि यार ट्रेडिंग के अंदर सीखना क्या है मेरे को। सिंपल सी बात है, मतलब क्या सीखूँ मैं कंफ्यूज था कि ट्रेडिंग होती क्या है, ये क्या होता है शेयर मार्केट। मतलब कि सीखना मुझे था बस, लेकिन कुछ पता नहीं था इसके बारे में, कुछ नॉलेज नहीं था मेरे को ये क्या होता है। खाली इतना सा पता है कि यार कैंडल ऊपर नीचे जाती है, ग्रीन होती है तो प्रॉफिट होता है और रेड होती है तो लॉस होता है। सिंपल सी बात है। ब्रोकर क्या होता है कुछ समझ नहीं आता था मेरे को। देन धीरे धीरे मैं थोड़ा कुछ इन सब चीज़ों को समझा कि ब्रोकर क्या होता है, ठीक है। एंड सब चीज़ों को समझने के बाद फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। ये ट्रेडिंग क्या होती है, कोई अलग अलग चीज़ें करता है। तो मेरे एक भैया थे, ठीक है, मतलब कज़िन ब्रदर ही बोल सकते। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू स्विंग ट्रेडिंग सीख। बस मेरे को एक पॉइंट मिल गया कि हाँ, अब मेरे को ये चीज़ सीखनी है मार्केट के अंदर। एंड बस एक चीज़ सीखनी है, इसके ज़रिए मैं बहुत सारी चीज़ें सीख जाऊँगा। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ कि स्विंग ट्रेडर, और स्विंग ट्रेडर के अंदर मुझे मिला था, स्विंग ट्रेडिंग का एक पूरा कोर्स मिला था। और वो कोर्स था सिद्धार्थ भानुशाली नाम के यूट्यूबर का, ठीक है। मेरे को कभी किसी के बारे में हेट नहीं फैला। तो देखो, जो एक्चुअल मेरी लाइफ के अंदर हुआ वो सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सिद्धार्थ भानुशाली नाम का जो एक स्विंग ट्रेडर है, ठीक है, उनका मैंने पूरा कोर्स देखा था 44 मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। एंड उसके अंदर मैंने मास्टरी की। कम से कम 3 से 4 महीने तक मैं खाली सिर्फ वो कोर्स ही सीखा था स्विंग ट्रेडिंग का। एंड देन मेरा एक और कज़िन ब्रदर है, तो उसको भी मैंने थोड़ा ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसका भी चैनल आपको मैं बताऊंगा कि उसका भी क्या चैनल है, ठीक है। और उसके चैनल का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। एंड देन उसको भी मैंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये होता है कोई ट्रेडिंग। तो भाई उस भाई ने भी मेरे साथ स्टार्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स, ठीक है। एंड उसी वक्त मेरे जो बड़े भैया है ना, उन्होंने मुझे बोला भाई कि तू एक SMC नाम का एक कोर्स है वो कर ले, ग्वाडियर नाम का एक बंदा है। क्योंकि मेरे भैया भी थोड़े उससे मतलब कि ट्रेडिंग सीख रहे थे उस वक्त पे, ठीक है। बट उन्होंने भी एक SMC का कोर्स लिया था, बट गार्डियर का कोर्स नहीं लिया था। उन्होंने किसी का कोर्स लिया था, उनको मिला था। उन्होंने कुछ 10,000 करीबन के अंदर एक कोर्स लिया था, बट उन्होंने कुछ नहीं देखा, खाली एक या दो वीडियो देखी, उसके बाद उन्होंने बस कुछ नहीं किया, उस कोर्स को पूरा वेस्ट हो गया उनका। देन उन्होंने मुझे बोला कि एक गार्डियर नाम का बंदा है, जो मैंने एक दो वीडियो देखे थे ना पेड कोर्स के अंदर, इसके भी कुछ इसी के रिलेटेड है, लगभग सेम ही है। देन मैं ग्वाडियर नाम का बंदा मतलब आप जानते हो ग्वाडियर को, तो सब लोग जानते हो। तो देन मैंने उनके एक या दो लेक्चर देखे, 3 से 4 लेक्चर भी देखे। कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे को, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला ये क्या चीज़ है, ये कुछ फर्क नहीं आती। क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो एंड फ्रैक्टल का वीडियो देखा था और मुझे कुछ समझ नहीं आया था। सिंपल सी बात है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी मेरे को देन मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को बिल्कुल। देन कुछ दिसंबर का टाइम था 2024 का। मैंने अपने जो कज़िन ब्रदर था उसको भी बोला था मैंने, ठीक है, कि स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स सीख ले भाई। तो मैंने भी उसको वही सजेस्ट किया था, सिद्धार्थ भानुशाली का कोर्स, और उसने भी वो पूरा कोर्स किया था 44 मूविंग एवरेज वाला। एंड देन धीरे धीरे हम दोनों भाई ट्रेडिंग के अंदर ही जा रहे थे। बट मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे को एक ऐसा कोर्स बताऊंगा ना, उस कोर्स को तू देगा तो भाई तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे भी पता था कि SMC नाम का जो कोर्स है ना, मेरे भैया ने मुझे ऐसा बोला था कि SMC का जो कोर्स है ना, ये बहुत अच्छा कोर्स है। मतलब कि इसके जैसा कोई कोर्स है नहीं, मान लो कि इसका 100% विन रेट है, ऐसा कुछ बोला था। मैंने उसको फिर उसने मेरे से बहुत पूछा कि यार भाई कौन सा कोर्स है ऐसा तो मेरे को बताने वाला है। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स तो मैंने पूरा देख लिया, भले उसने देखा नहीं था बट उसने मुझे बोला। तो मैंने उसको गार्डियर का चैनल दिया, लेकिन मैं SMC नहीं सीख रहा था। मैं खाली मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सब चीज़ें सीख रहा था ऐसे ही। देन उसने SMC को सीखना स्टार्ट किया। एंड देन वो धीरे धीरे कुछ 4 से 5 महीने तक वो SMC को सीखा।
ठीक है। SMC को सिखा मेरा जो कजिन ब्रदर था वो, एंड देन वो मतलब एनालाइज़ करता था, हम दोनों पेपर ट्रेडिंग करते थे, तो वो एनालाइज़ करके मेरे को बताता था भाई यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। मैं जो भी ट्रेड लेता था मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग के मतलब कि मूविंग एवरेज के बेसिस पर, या 915 EMA, उधर ट्रेड रूम को जानते होंगे, उनका 915 EMA है, तो मैंने वो सीखा। दिनेश पिरोला को जानते होंगे, स्टॉक बर्नर, उनका मैंने 920 EMA की स्ट्रेटेजी ये सब सीखी, ठीक है। मतलब कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं हर कुछ कर रहा था उस वक्त, और मेरा कज़िन ब्रदर था वो मेरे से अच्छा कर रहा था, ठीक है। वो उसने मेरे को बोला कि SMC बहुत अच्छी है, तो मुझे भी उसको देख के थोड़ा मोटिवेशन आया कि भाई अब SMC सीखना है। एंड देन करीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है मुझे SMC सीखते सीखते, और मैं लगभग इतने टाइम से सीख ही रहा हूँ, और करीबन 6 महीने मुझे होना है फंडेड अकाउंट को लिए। और एक सिंपल सी बात है जो मेरे साथ हो रहा है अभी बताता हूँ मैं आपको, 6 महीने से मैं ब्रेक इवन फेस पर ही हूँ। मैं ना ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे आ रहा हूँ। मतलब कि अभी जो रिसेंटली के 10 दिन गुजरे ना, वो दिन अच्छे भी गए, थोड़े ख़राब भी गए, बट धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट है ना वो आ रहा है मेरे अंदर, मुझे पता है, ठीक है। मैं आपको खाली सिर्फ लाइफ के अंदर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना करो। इस वजह से देखो मैं वीडियोस भी बनाता हूँ बहुत सारे मिस्टेक्स के ऊपर, लेकिन ये चीज़ आप मत करना। देखो एक से फर्स्ट कभी किसी के भरोसे मत रहना ट्रेडिंग के अंदर। देखो अगर आपको ट्रेड लेनी है, आपको लग रहा है सेटअप है, ले लो ट्रेड। SL खाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने मिस्टेक क्या की है, सिंपल सी बात है। SL खाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने मिस्टेक क्या की। गाइस 6 महीने हो चुके हैं मेरे पास द 5 ईयर्स का 5K का फंडेड अकाउंट है, ठीक है। और इतने टाइम से मैं उसके अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, और इस एक फंडेड अकाउंट ने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई है ना जो मैं आपको बोल भी नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें सिखाई है इस फंडेड अकाउंट ने मेरे को, और मुझे पता है तब तक मैं इसी फंडेड अकाउंट को पास करूँगा और इससे पे आउट लूँगा, ठीक है। और गाइस देखो सिंपल सी बात बोलता हूँ, इफ़ आपको डर लगता है ट्रेड देने से, मुझे भी लगता है, अभी भी लगता है, बस बैक टेस्टिंग करो, एक सेटअप को पकड़ो खाली सिर्फ। देखो मैंने पूरा कोर्स लेके आया हूँ SMC का, ठीक है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है अपने चैनल के ऊपर, तो आप जाके देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो से जाके देखो, आपको रेंडमली सजेस्ट हो गया होगा ये वीडियो, वो कोई तकलीफ़ नहीं है। बट सिंपल सी बात है, आप एक फंडेड अकाउंट को लो ना, तो उसको सही तरीके से पास करने की कोशिश करो, रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करो, ठीक है। देखो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे बोलते हैं कि एक फंडेड अकाउंट 5K का मतलब कि एक ट्रेड, वो उन लोगों के लिए जो कि बहुत पैसे वाले हैं, उन लोगों के लिए कि एक फंडेड अकाउंट इज इक्वल्स टू 1 ट्रेड। नहीं, हमें एक फंडेड अकाउंट को सही से पास करना है। जो मिस्टेक्स कर रहे हो उनका जर्नल करो, लिखो, ठीक है। मैं खुद ये चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड ऑटोमेटिकली सब चीज़ें कैप्चर करने लग जाएगा। आप चार्ट देखते आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। डायरेक्शन फाइंड करो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, देन लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री प्लान करो उसी डायरेक्शन के अंदर। A+ सेटअप भी, जो अपना A+ सेटअप होता है ना, उसके ऊपर भी SL आता है, सिंपल सी बात है। एंड इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट के अंदर एक अपने हार्ट की इमोजी सेंड कर देना, ओके।